अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लीडर्स एकेडमी में खुशामदीद। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती और क्यों हम कहते हैं कि अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इफ देयर इज नो सिंगल वैल्यू दैट इज अप्रोच्ड बाय एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस ए, वी से दैट एफ ऑफ एक्स डज नॉट हैव अ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस ए और लिमिट x approaches a of f of x does not exist। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले लिमिट एग्जिस्ट के लिए क्या कंडीशन देखी थी। हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हमारा वेरिएबल एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, हमारा इमेज f of x भी एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। अगर तो ऐसी सिचुएशन नजर आती है तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर ऐसी सिचुएशन नजर आए कि हमारा x जैसे जैसे a की तरफ अप्रोच कर रहा है, f of x एक लिमिटिंग वैल्यू की तरफ ना अप्रोच कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो गई डेफिनेशन। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है f of x approaches a number l as x approaches a from the left। इसको अगर मैं एक्सप्रेशन वाइज लिखूं तो आप यूं लिख सकते हैं कि f of x है और लिमिट x approaches to a from left side। from left side हम शो करने के लिए a के ऊपर एक छोटा सा माइनस लगा देंगे। लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए हमें क्या मिल रहा है, एक लिमिटिंग वैल्यू l, एक नंबर मिल रहा है। And f of x approaches a different number m as x approaches a from the right। और अगर हम राइट साइड से a को अप्रोच करें, इसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का सिंबल डाल देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने a को राइट साइड से अप्रोच किया, तो हमें एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। यहाँ पे l और m इक्वल नहीं है, l कोई और नंबर हो सकता है और m कुछ और नंबर है। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हुए हमारा f of x एक नंबर की तरफ बढ़ रहा है, एक लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है जिसको हम l कह रहे हैं, और राइट साइड से अप्रोच करते हुए किसी दूसरी लिमिटिंग वैल्यू की तरफ f of x बढ़ रहा है जिसको हम m कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्योंकि लिमिट क्राइटेरिया ही कुछ यूं है कि जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, जब ये इक्वल हो लिमिट x approaches to a from right side of f of x, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये लिमिट क्राइटेरिया है और वन साइडेड लिमिट्स वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे नॉट इक्वल का सिंबल डाल देंगे हम। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है f of x becomes infinitely large in absolute value as x approaches a from either side। आप a को किसी भी साइड से अप्रोच कर लें, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, और आगे आपको f of x की वैल्यू इन्फिनिटली लार्ज मिल रही है। मतलब जैसे जैसे आप a के करीब पहुंच रहे हैं, f of x वैल्यू और बड़ी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और आपको पता ही नहीं कि आप जैसे जैसे a के करीब पहुंचेंगे कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी सिचुएशन में आगे से इन्फिनिटी जैसे आंसर आने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका a जो है वो है 0, तो आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, आप यूं कहते हैं 0.0.01 नेगेटिव साइड से, तो आपको एक वैल्यू मिल गई जो काफी बड़ी है। अब अगर आप -0.001 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू पहली वाली वैल्यू से भी बड़ी मिल जाए, और फिर आप जैसे जैसे 0 की तरफ और करीब वाला नंबर सब्स्टिट्यूट करते जाएं और बड़ी बड़ी वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएं, और सेम ही इधर राइट साइड से भी हो रहा हो, और आपका ग्राफ कुछ यूं जा रहा है, जैसे जैसे आप 0 की करीब पहुंच रहे हैं आपको वैल्यूज बड़ी मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी। ऐसे आपका ग्राफ यूं ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे दोनों तरफ से सिमेट्रिकल ग्राफ बन रहा हो।
चाहे यूं हो कि बिल्कुल एक जैसा ग्राफ बन रहा हो या डिफरेंट बन रहा हो, आप कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि अब हमारे पास एक स्पेसिफिक लिमिटिंग वैल्यू नहीं बन रही, बहुत लार्ज वैल्यूज आ रही हैं। और लास्ट कंडीशन ये है, f of x oscillates infinitely many times between two fixed values as x approaches a। आप a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 0, आप 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आपने दो नंबर्स देखे, आपने ये देखा कि -0.01 आपने सब्सटीट्यूट किया, फिर आपने एक और नंबर 0.001 सब्सटीट्यूट किया, और आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स के बिटवीन मैनी टाइम्स आपका फंक्शन ऑसिलेट कर रहा है, जिसको आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इनफाइनेटली मैनी टाइम्स, मतलब आपको पता ही नहीं कि कितनी दफा वो ऑसिलेट कर गया है आपका फंक्शन, तो फिर भी आप कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कहता है डिटरमिन वेदर अ लिमिट एग्जिस्ट, एग्जांपल है फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ f ऑफ x वेयर f ऑफ x आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। आप देखेंगे एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइंड है, जिसमें ऊपर वाले पोर्शन में इसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप 2 को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और 2 से छोटे सारे रियल नंबर्स को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा पोर्शन दिया हुआ है 3x-5, इसमें आप 2 से बड़ी वाली वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम ऊपर वाले पोर्शन में 1.9 सब्सटीट्यूट करते हैं, ये 2 के नियरेस्ट है, 1.99 ये 2 के और नियरेस्ट हो गया, और 1.999 और नियरेस्ट हो गया, क्योंकि हमें x को अप्रोच करना है 2 की तरफ। एग्जैक्टली 2 को भी आप सब्सटीट्यूट करके देख सकते हैं, 4 इंटू 2 8 माइनस 5, मतलब 3 को आप लिमिटिंग वैल्यू कह सकते हैं जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 2 को तो आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, 2 के करीब वाला कोई नंबर 2.01 सब्सटीट्यूट करके देख लें। आप देखें कि 1 की तरफ आपका फंक्शन अप्रोच कर रहा है, आप अपने टेबल को देख लीजिए, 1.9 सब्सटीट्यूट किया तो 2.6 आया, 1.99 सब्सटीट्यूट किया तो 2.96 आया, 1.999 सब्सटीट्यूट किया तो 2.996 आया, और बड़ा नंबर आ गया। इसी तरह हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे हम 2 की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारा ये नंबर 3 की तरफ बढ़ रहा है, 3 लिमिटिंग वैल्यू बन रही है। लेकिन इधर से अगर राइट साइड से देखते हैं हम, तो 2.001 का नंबर हमारे पास आगे f ऑफ x आ रहा है 1.003। अगर 2 से और छोटा नंबर लेके आएंगे तो 1.0003 कुछ ऐसा बन जाएगा, और छोटा नंबर लेके आएंगे 1.00003 कुछ और छोटा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम 2 की तरफ करीब होते जा रहे हैं राइट साइड से, हमें 1 की तरफ बढ़ता हुआ नंबर नजर आ रहा है, तो हमारा राइट साइड से अप्रोच करने वाला नंबर 1 बन रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करने वाला नंबर 3 बन रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि आप 2 की तरफ जैसे जैसे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आपकी लिमिटिंग वैल्यू 3 बन रही है, और जैसे जैसे आप 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, आपकी लिमिटिंग वैल्यू 1 बन रही है। f of x approaches 3 as x gets closer to 2 from the left। लेफ्ट साइड से जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं, आपको लिमिटिंग वैल्यू 3 मिल रही है। f of x approaches 1 as x gets closer to 2 from the right। जैसे जैसे हम राइट साइड से 2 को क्लोज हो रहे हैं, हमें लिमिटिंग वैल्यू 1 मिल रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मतलब L इज नॉट इक्वल टू M, क्योंकि हम L कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है उसको, और M कहते हैं जो राइट साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उसको कहते हैं। बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ही नहीं है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो हम कहेंगे कि लिमिट x approaches to 2 of f of x does not exist है। हमारा x जैसे जैसे 2 को अप्रोच कर रहा है, हमारे फंक्शन की कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे 2 पे कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड लिमिट x approaches to 0 f of x where f of x उसने यूं दिया हुआ है। अब आप देखें कि अब इसमें डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें,
जो जीरो को अप्रोच कर रही होंगी, लेफ्ट साइड से हम जीरो को अप्रोच करके देखते हैं। तो लेफ्ट साइड से हम ये नंबर सब्स्टिट्यूट करेंगे, -0.1, -0.01, -0.001। तो ये वाली वैल्यूज जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे हमें एफ ऑफ एक्स मिल रहा है 100, 10,000, 10 lakhs। इसी तरह जैसे जैसे हम राइट साइड से जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हम 0.1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 100 मिलता है, 0.01 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10,000 मिलता है, 0.001 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 10 lakhs मिलता है। तो आप देखें ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमें ऐसे कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, 100, 10,000, 10 lakhs, मतलब ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जाना स्टार्ट हो गया। इस तरह जैसे ही आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं उधर भी ऐसे ही है, इन्फिनिटली लार्ज वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। अब जैसे जैसे और क्लोज होते जाएंगे जीरो के और बड़ी बड़ी वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको ये कंडीशंस भी बताई थी कि जब आपके पास इस तरह बड़ी बड़ी वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएं तो आप क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्राफ को देख सकते हैं, हमने 1/x² का ग्राफ बनाया है। As x approaches 0, the corresponding values of f of x grow arbitrarily large. Therefore, limit x approaches to 0 of 1/x² does not exist. तो आपके पास ये कंडीशंस थी जहां पे आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपके पास ये नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा आपके पास केस किस टाइप का बन रहा है। कंसीडर द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ बनाया हमने। फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट फॉर पॉजिटिव एक्स वैल्यूज आपके पास 1 मिल रहा है। आप पॉजिटिव एक्स वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते जाएं। आपको पता है कि आप 1 रखेंगे तो 1/1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आप 2 रखेंगे तो 2/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। आप 3 रखेंगे, 100 रख लें, 1000 रख लें, हर जगह पे आपको +1 एक लिमिटिंग वैल्यू मिल रही है। इसी तरह आप जब नेगेटिव वैल्यूज रखना स्टार्ट कर देंगे तो ऊपर तो एब्सोल्यूट की वजह से, मतलब -1 रखते हैं, ऊपर तो एब्सोल्यूट की वजह से +1 ही आ जाएगा, लेकिन नीचे तो -1 ही रहेगा ना, दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरह 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो ऊपर वाला -2 एब्सोल्यूट होके +2 हो गया, लेकिन नीचे तो -2 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे भी -1 आ गया। तो आपको नेगेटिव एक्स वैल्यूज के लिए सारे के सारे -1 पे अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट है, राइट हैंड लिमिट डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ क्लोज x gets to 0, there will be both positive and negative x values that yields f of x is equals to 1 and f of x is equals to -1. This implies that the limit does not exist. तो ये थी आपके पास कंडीशंस जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इस टाइप की कंडीशंस आगे आती रहेंगी, क्वेश्चंस में अपीयर होती रहेंगी। अगर ऐसा कुछ नजर आएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इनमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, तभी हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ से हमें ये एक क्राइटेरिया भी मिल गया। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक बेहतरीन मेथड है जब आपने लिमिट चेक करनी हो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप निकाल के देख लें, अगर तो इक्वल आ रही है तो आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर इक्वल नहीं आ रही तो आप कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये पीस वाइज फंक्शंस जब भी आपके पास आएंगे आपको ये वाला क्राइटेरिया बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।